नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। कोरोना महामारी में ग्रामीण भारत के असंख्य बच्चे स्कूली और ऑनलाइन एजुकेशन से डिस्कनेक्ट होकर जब बुनियादी शिक्षा से भी बेदखल हो चुके हैं, तब कुछ पुस्तक प्रेमियों ने दक्षिण राजस्थान के सुदूर भील आदिवासी बहुल 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में जहां पहुंचना तक मुश्किल था, वहां छोटे बच्चों को पढ़ाई की संस्कृति से जोड़कर रखने के लिए एक ऐसी पहल की है जिसमें पुस्तकालय की कल्पना को सरकारी स्कूल से बाहर निकालते हुए बच्चों के घरों में ही पुस्तकालय स्थापित किए जा रहे हैं। इस तरह होम लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट के तहत इन दिनों बच्चों को घर पर ही पढ़ाई लिखाई का माहौल देने और समुदाय को लाइब्रेरी से कनेक्ट करके उन्हें बाल साहित्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह राजस्थान के पाली जिले के बाली क्षेत्र में पिछले साल अगस्त से अब तक कुल 28 लाइब्रेरी संचालित हो रही हैं। हालांकि कोरोना महामारी के बीच किसी सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी का विकेंद्रीकरण करके उन्हें दूर दराज के स्थानों तक ले जाना आसान नहीं था। फिर भी इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के सारे उपायों को प्राथमिकता देते हुए यह काम अच्छी तरह से पूरा कर लिया गया है। वहीं स्थानीय स्तर पर भील बच्चों के घरों में लाइब्रेरी के विचार को मूर्त रूप देने के लिए पुस्तक प्रेमियों की पराग लाइब्रेरी को सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस समूह के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा है। होम लाइब्रेरी की इस पूरी पहल को पिछले वर्ष आई NP यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़कर भी देखा जा सकता है, जिसमें साफ तौर पर यह उल्लेख किया गया है कि पुस्तकालयों को स्कूल से बाहर निकालकर समुदाय का हिस्सा बनाना चाहिए। इसलिए सामुदायिक पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की इसी अवधारणा के अनुकूल सामुदायिक पुस्तकालयों को विस्तार देने की पहल से जुड़े पराग लाइब्रेरी के प्रबंधक नवनीत नीरव के अनुसार होम लाइब्रेरी में पुस्तकें और स्टेशनरी की चीजें तो होती ही हैं, पुस्तकालय को केंद्र में रखते हुए कई तरह की अन्य गतिविधियां भी कराई जाती हैं और साथ ही बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों को भी वहां पर डिस्प्ले किया जाता है। उदाहरण के लिए पिछले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों द्वारा पर्यावरण से जुड़ी पुस्तकों को डिस्प्ले किया गया। इस दौरान बच्चों ने पुस्तकों में दर्ज पर्यावरण से जुड़ी अहम जानकारियों को पढ़कर सुनाया। इस तरह की गतिविधियां पिछले कई महीनों से लगातार की जा रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस से लेकर साइकिल दिवस तक कई संवाद सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। वहीं सप्ताह में कम से कम 2 दिन सरकारी स्कूल के शिक्षक होम लाइब्रेरी का अवलोकन करते हैं और बच्चों के साथ विभिन्न गतिविधियों का संचालन भी करते हैं। इस दौरान बुक टॉक, रीड अलाउड, रोल प्ले, स्टोरी मेकिंग, पेंटिंग, कलरिंग और आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़ी अनेक गतिविधियां कराई जा रही हैं। नवनीत नीरव के मुताबिक हर एक लाइब्रेरी में मोहल्ले के करीब 25 से 30 बच्चे पढ़ते लिखते हैं। एक लाइब्रेरी को सामान्य 30 से 40 पुस्तकें दी जाती है। जब बच्चे इन पुस्तकों को पढ़ चुके होते हैं तब वे पुस्तकों को अपनी सरकारी स्कूल के शिक्षकों को लौटाते हैं और फिर दूसरे चरण में 30 से 40 नई पुस्तकों को लाते हैं। वे कहते हैं होम लाइब्रेरी की एक अच्छी बात यह है कि यह पूरे दिन खुली रहती है और कई बार समुदाय के वयस्क व्यक्ति भी पुस्तकों को पढ़ने के लिए आते हैं। होम लाइब्रेरी में बच्चों को अपने आसपास के अन्य बच्चों के लिए पुस्तक इशू करने की अनुमति दी गई है। ज्यादातर पुस्तकें हिंदी में ही हैं, लेकिन बच्चों के लिए कुछ पुस्तकें मारवाड़ी और अंग्रेजी में भी उपलब्ध करवाई गई हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।